वर्दी के दीवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आपको इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किन किन कार्यों से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पदों की। तो जो पदों की संख्या है भाई वो है 3578। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लाइन है वो डाली गई है। इस लाइन के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों के पास में, यानी कि न्यूनतम प्राप्तांक की यहां पर चर्चा की गई है, जिन विद्यार्थियों के पास में सीनियर सेकेंडरी सीईटी के अंदर 120 अंक है, जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी के अंदर जो विद्यार्थी है जिनके 40% है, वो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन है वो इस वैकेंसी के लिए कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, 108 अंक है, 36% अंक है, वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो ट्राइब्स एरिया से बिलोंग करते हैं, 30% अंक है, वो भी विद्यार्थी है जो ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे। तो भाई साहब ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 7 अगस्त से। ये लो जी भर्ती आ गई है 27 तारीख तक। जो कह रहे थे ना कि राजस्थान में भर्तियां नहीं आएगी और ना ही नई भर्ती आएगी, तो ये भर्ती रही। 7 अगस्त से फॉर्म शुरू है, 27 अगस्त तक है जो फॉर्म आपके क्या होंगे यहां पर भरे जाएंगे। तो बेटा मौका अच्छा है, इस मौके को भुनाना है तो भाई साहब लगना पड़ेगा। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अंतिम तिथि है उसके पश्चात 28/8 से लेकर 30/8 तक आप आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर ओटीआर सिस्टम है वो लागू किया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी जानकारी है वो मैं देता हूं यहां पर। कंप्लीट आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है वो, जैसा कि आपको पता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के आगे जो मुख्य जानकारी दी गई है उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। देखो जी ये रहा, आपको आवेदन है ना ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र है वो आपको उसका प्रिंट है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना आवश्यक है भाई, नहीं तो आपको वहां पर फिजिकल परीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क है उसके बारे में बात करते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के तहत आप जो साथी सामान्य वर्ग के हैं या जो पिछड़े वर्ग के हैं, क्रिमिनल स्टूडेंट है, तो 600 रुपए उनके लगेंगे। एक ही बार पैसे लगेंगे, बार बार नहीं देने। जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर दिया है, जिन्होंने मान लीजिए राजस्थान का आरएस का फॉर्म भर दिया है, तो वो विद्यार्थियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। 400 रुपए यहां पर किसके लिए है, जो बाकी जितने भी कैटेगरियां हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उन सब के लिए है। देखो शारीरिक और जो मापतोल परीक्षा होगी ये सबसे पहले होगी भाई, ये सबसे पहले होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जिले आधार पर और आपकी जो कैटेगरी है उस आधार पर 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। और रिक्त पद है वो आपको यहां पर अलग से दिए हैं। महिलाओं के लिए 30% का रिजर्वेशन है वो यहां पर पहले से ही डिसाइड है, यानी जो भी पोस्ट है उनमें से 30% है वो महिलाएं आपको देखने को मिलेगी। 12.5% है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। और ये जो मुख्य चीजें वो सारी की सारी मैं बताता हूं, और आपके पेंशन वगैरह तो वो है ही है। अब देखो जी जो योग्यता है जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए आपके पास में शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं पास की डिग्री है, तभी तो आपने क्या किया था यहां पर सीईटी 12th दिया था। पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए आपके पास में फिजिक्स में डिग्री होनी चाहिए, गणित में होनी चाहिए, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय के अंदर सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए भाई, ये आपकी इसकी योग्यता है। अगर बात करते हैं यहां पर इसकी बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो देखो ईडब्ल्यूएस और सामान्य के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके कितनी है जी, ये थोड़ा बोर्ड है वो परेशान कर रहा है देखो, लेकिन ठीक तो होना पड़ेगा इसे। ये हो गया जी ठीक। जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है पुरुष और महिला, जो 1/1/2006 न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु तिथि है ये पुरुष के लिए 2/1/2002, उससे ये देखो निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखना भाई, है ना। तो ये बाकी की पूरी डेट ऑफ बर्थ यहां पर चली जाएगी, पता चली जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर हम फिजिकल शारीरिक मापदंड की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला की 152 होनी चाहिए। न्यूनतम जो सीना है वो 81 से 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक है जो पुरुष का फुलाव यहां पर होना चाहिए भाई। ये तो हो गया आपके किसके लिए, ओके।
6/9 वाले आंखें है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 6/9 की होनी चाहिए। और किसी प्रकार की सर्जरी नहीं होनी चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। भेंगापन नहीं होना चाहिए, पैर समतल नहीं होने चाहिए, रंग दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, हकलाकर नहीं बोलने वाला होना चाहिए, नहीं तो भाग जाएगा, भागो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवेदन फॉर्म है वो तारीख मैंने बता दी है बेटा, और वापिस अभी बता दूंगा लास्ट में। और जो मुख्य मुख्य चीजें है वो क्या होनी चाहिए, देखो ये रहा। सबसे पहले आपके क्या होगा, जो विद्यार्थी परीक्षा के चरणों के बारे में बात करते हैं तो यहां पर शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा ये सबसे पहले होगी फिजिकल। जो क्वालिफाई करेगा वो विद्यार्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा, क्या ऑनलाइन होगी क्या परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी भाई, 150 नंबर की। 150 ये आपके कांस्टेबल चालक घुड़सवार के लिए प्रश्न हो गए, बैंड के लिए ये परीक्षा नहीं होगी। और जो दक्षता परीक्षा है जो सामान्य कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है, चालक के लिए 30 नंबर है और आपके कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर है। बाकी जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो सामान्य को ही नंबर मिलेंगे, बाकी किसी को नंबर यहां पर नहीं मिलने वाले हैं। उसके आगे बात करते हैं यहां पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके अंदर क्या होने वाला है, तो उसमें 25 मिनट में आपके 5 किलोमीटर की दौड़ है, महिलाओं को 35 मिनट में पूरी करनी है, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में पूरी करनी है, और जो ट्राइब्स एरिया से है उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी है भाई। ये अपने अपने जिस कैटेगरी से आप है तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी दौड़ की प्रैक्टिस है वो शुरू कर दीजिए। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होने वाली है उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर है वो 60 प्रश्न 60 ही अंक के आएंगे, और बाकी जो इंडिया जीके है और जो करंट अफेयर है, साइंस है, समसामयिकी है और राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं हैं और महिला और बाल अपराध, वो आपके 45 प्रश्न 45 अंक के यहां पर पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति भूगोल ये भी 45 प्रश्न 45 अंकों के पूछे जाने वाले हैं। फिर होगा जी आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें भी 40% अंक लाना जरूरी है ना। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों को सीबीटी में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक में 5% की छूट है। और आप सबको कितने अंक लाना जरूरी है, 40% अंक लाना जरूरी है, और 36% अंक है वो SC ST कैंडिडेट के लिए न्यूनतम अंक है वो लाना जरूरी है। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी देखो जी अलग अलग प्रमाण पत्र के अलग अलग अंक है, सी प्रमाण पत्र के, बी के, ए के 10, 8, 6 अंक है। यहाँ पर होमगार्ड के प्रमाण पत्र जो आपके अनुभव है उसके अलग अंक है, आपके डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो उसके अलग अंक है यहाँ पर। और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपकी नौकरी पक्की। तो ये पूरा का पूरा यहां पर मामला है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा बेटा। और यहां पर फॉर्म शुरू हो रहे हैं 7 अगस्त से। कब से शुरू हो रहे हैं, 7 अगस्त से आपके फॉर्म है वो शुरू हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 से शुरू हो रहे हैं आपके फॉर्म, और कब तक भरे जाएंगे, 27 अगस्त तक